स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट लेआउट बनाना। वेबसाइट लेआउट का स्ट्रक्चर कार आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुभान। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। उसका फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे हम पास कर लेंगे वेबसाइट लेआउट या वेबसाइट वर्क के नाम से पास कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम जितना अपना कंटेंट वगैरह पास करेंगे वो सारा इस फोल्डर के अंदर क्या रहेगा, सेव। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं, VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड के अंदर अपना जो फोल्डर के जो नेम है वेबसाइट वर्क के नाम से, इसको सिंपल क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे आते हैं ओपन फोल्डर के अंदर। देन ओपन फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे वेबसाइट का नाम था वेबसाइट वर्क का एक फ़ोल्डर था जो क्रिएट हमारे पास पहले हमने किया था। इसको क्या करेंगे, VS कोड के अंदर सिंपल ओपन करवा लेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो इसके अंदर कोई काम नहीं, कोई फोल्डर, कोई वर्क नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल क्या कर लेंगे, इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। अब न्यू फाइल्स क्या होगी, इसके अंदर सिंपल क्रिएट, इसको सबसे पहले सेव करवा लेंगे। इसकी सबसे पहले यहाँ पे नाम रख लेंगे वेबसाइट लेआउट। इसके बीच में स्पेस मत दिएगा क्योंकि स्पेस दी तो दो वर्क क्या हो जाएंगे, दो क्लासेस बन जाएंगे। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया HTML, देन उसको क्या कर लिया, सेव। अब इसकी टाइप हमने HTML क्यों रखी थी, क्योंकि इसके टैग्स हमने इस पर HTML का काम करना है। अब यहाँ से हम एक काम ये करेंगे, एक्सटेंशन सबसे पहले क्या कर लेंगे, डाउनलोड। HTML हमने यहाँ पे सिंपल लिख लिया, बनी बनाई हमारे पास एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, पैकेज इसमें क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होके आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने सिंपल इसके अगर देखना चाहे तो यहाँ पे हमारे पास HTML बुलेट के नाम से एक बंदा है जिसने ये एप्लीकेशन अपलोड की हुई है। इसका हमने सिंपल यहाँ पे कर लिया। इसके टैग्स को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देन यहाँ पे टाइटल हम रख लेंगे वेबसाइट लेआउट। और वेबसाइट हमारा टॉपिक का टाइटल बार में क्या कर रहा होगा, शो। अब टाइटल बार में हमें क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि असल में देखा जाए तो हमारे पास पहले वेबसाइट लेआउट के नाम से एक टॉपिक सेव है फोल्डर के अंदर, लेकिन हमने उसके बाद डिज़ाइन साथ इसलिए लगाया ताकि हमारा जो टाइटल है परफेक्ट वो क्या हो रहा हो, शो। तो अब दो चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्या, CSS का और कोड का। अब कोड में और CSS में क्या फ़र्क होगा, दोनों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि CSS हम डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोड के लिए हम डिस्प्ले जो करवाएंगे वेब के लिए वो बेसिकली हमारा कोड के ज़रिए होगा, टैग के ज़रिए। अब टैग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे अपना बॉडी के अंदर बनाना वर्क। अब बॉडी के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए अपना मेन कंटेंट जो आपको डिस्प्ले में शो करवाना है। अब डिस्प्ले में शो तो करवाएं, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं लेआउट के थ्रू। लेआउट में क्या कुछ कंटेंट होते हैं, कौन से कंटेंट टॉप के हिस्से में रखे जाते हैं, कौन से हेड के एंड कौन से फूटर के हिस्से में और कौन से हिस्से बीच में रखे जाते हैं, सिंपल। तो हमने ये काम करना होगा सबसे पहले यहाँ पे आके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल सबसे पहले हेडर का टैग हमने ओपन कर लिया। हेडर का टैग क्या करेगा, हमारा टॉप के हिस्से में क्या कर रहा होगा, हमें शो करवा रहा होगा हमारा वाला कंटेंट। इसके अंदर हमने पास कर लेना है सिंपल H1 का टैग। H1 का टैग के अंदर हम पास करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट हेडर। अब वेबसाइट जो हेडर हमारा कंटेंट होगा वो सारा हेडर के टैग के अंदर हमें शो कर रहा होगा। तो लेआउट का मेन स्ट्रक्चर तो फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब सेकंड। कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारा हेडर भी डिज़ाइन हो जाए और साथ ही साथ नीचे एक नैप बार भी आना चाहिए। तो नैप बार बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, नैप का एक लिंक लगाना होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पार्टीशन कर लेंगे लेआउट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन। सेक्शन क्या करेगा, बेसिकली हमारे टैग्स के पूरे बीच वाले कंटेंट को कर लेगा, कवर कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सेक्शन का टैग ओपन कर लेंगे। सेक्शन का टैग ओपन होते ही वहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिंपल हमारे उस लेआउट के कंटेंट का जो नैव का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, अलहदा। देन उसके बाद बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा अलहदा। देन यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे UL इसके अंदर हम पास कर लेंगे। UL हमारा वाला कंटेंट होगा जो हमें उसके बीच वाले हिस्से में क्या कर रहा होगा, शो करवा रहा हो, लेकिन हमें इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में शो करा देंगे। UL LI के अंदर हम क्या रखेंगे, अपने सिंपल कंटेंट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और लिस्ट आइटम के अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। सिंपल से हमने तीन कंटेंट क्या कर लिए इसके अंदर शो करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल से तीन कंटेंट क्या हो गए हैं, शो। देन हमारे पास सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, नैव भी हमने बना लिया, UL भी क्या कर लिया, क्रिएट। अब हम बनाएंगे इसके बाद अगला राइट साइड के अंदर आर्टिकल का एक टॉपिक हम रख लेते हैं। आर्टिकल के अंदर हमारे पास इस वेबसाइट से रिलेटेड उसका टॉपिक का आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल के अंदर हम यहाँ पे पास कर लेंगे H1 का टैग के अंदर हम सबसे पहले पास कर लेंगे उस टॉपिक का टाइटल, देन होम,
دین اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آرٹیکل میں اور کچھ ڈالنا چاہیں تو پیراگراف وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بنے بنائے اگر پیراگراف آپ کو ملتے ہیں تو لوہرزم آپ یہاں پہ سمپل لکھیں گے، بنے بنائے آپ کو کیا مل جائیں گے، لوہرزم۔ دین ہمارے پاس 1 2 ٹائم ہم کیا کریں گے، پیراگراف میں کیا کر لیں گے، سمپل لوہرزم کیا کر لیں گے، پاس کر لیں گے، تاکہ ہمارے پاس جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہو، آرٹیکل میں ہمیں پرفیکٹ کیا کر رہا ہو، دکھا رہا ہو۔ تو سمپل ہمارے پاس کیا ہو گیا، 2 آرٹیکل کیا ہو گئے ہمارے پاس شو۔ اب پیراگراف ہم 2 ٹائم کیا کر لیں گے، اوپن، بنے بنائے لوہرزم ہمیں مل جاتے ہیں، ہم سمپل وہاں سے بھی کاپی کرنا چاہیں تو گوگل سے کر سکتے ہیں، یہاں پہ سمپل ہم نے کیا کر لیا، 2 آرٹیکل کریٹ کر لیے۔ اب 2 آرٹیکل میں 2 پیراگراف ہم نے نارمل رکھ لیے۔ اینڈ کے حصے میں ہم نے ایک مسٹیک یہ کی ہے کہ ہم نے جو ہیڈر کا ٹیگ ہے، ہیڈر کا ٹیگ تو ہمیں ٹاپ کے حصے میں ہمیں شو کروانا تھا، تو ہم یہاں سے اس کو کٹ کریں گے، دین اس کو کیا کریں گے، ہیڈر کے بعد H1 کے ٹیگ کی ویب سائٹ ہیڈر کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے، کیونکہ ہیڈر کا حصہ ٹاپ کا حصہ ہوگا۔ دین ہم اینڈ میں آ کے کیا ڈیزائن کر لیں گے، فوٹر۔ اب فوٹر ہمارا کیا کرے گا، ہمارے اینڈ کا کانٹینٹ رہے گا جہاں پہ ہمیں جو شو کرنا ہوگا، جیسے کہ ہم سپوز یہاں پہ اپنی کاپی رائٹ یہاں پہ پاس کر لیتے ہیں، کاپی رائٹ بائی دی کوڈ باکس، سمپل ہم یہ پاس کروا لیتے ہیں، کاپی رائٹ دا کوڈ باکس، ٹھیک ہے، کاپی رائٹ دی کوڈ باکس، سمپل کیا ہوا یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا۔ دین ہم یہاں پہ اب کیا کریں گے، یہاں پہ اپنا UL اور LI کے اندر سب سے پہلے اس کو کنٹرول ایس کر کے چیک کر لیتے ہیں ہمیں شو کس طرح کا کروا رہا ہے۔ تو براؤزر پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ شو کروا رہا ہے سمپل ٹیگ کی شکل میں، لیکن اب اس میں CSS کی نہ ڈیزائننگ کی کچھ استعمال نہیں ہوا ہوا، کچھ بھی استعمال نہیں ہوا ہوا، سمپل ہمارے پاس ٹیگ یہاں پہ کیا ہوا، کچھ استعمال۔ ہم کیا کریں گے، ہم CSS سے اس کو کیا کریں گے، چینج کر لیں گے، تو سمپل ہم کیا کروائیں گے، اسٹائلنگ کا ٹیگ اوپن کر لیں گے۔ اسٹائلنگ کا ٹیگ اوپن کرتے ہی سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے ٹاپک کیا کریں گے، پاس کر لیں گے، سمپل۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ کیا پاس کریں گے، اپنے ہیڈر ہمارا ٹیگ ہے، ٹیگ کے اندر جب بھی اسٹائلنگ آپ نے کرنی ہے تو ٹیگ کا سمپل نیم پاس کرتے ہیں، اگر کلاس ہو تو ڈاٹ لگائیں گے، ID ہو تو ہیش لگا لیں گے۔ ہیڈر ہم نے سمپل پاس کر لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ کلر، تو سمپل ہم نے کر لیا یہاں پہ، سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کلر ہم نے پاس کر لیا، ٹیکسٹ سائز اور سب کچھ ہم نے لگا لیا سمپل۔ دین اس کو کیا کرتے ہیں، پیج کو ریفریش کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ ہیڈر کی شکل میں کچھ ریکارڈ آ چکا ہے۔ ہیڈر کی شکل میں ہمیں کیا دکھا رہا ہے، ہم نے جو اس کی اسٹائلنگ کی ہے، بیک گراؤنڈ کلر، ٹیکسٹ لائن ہم نے سینٹر رکھ لیا، فونٹ سائز ہم نے یہ کر لیا 35 پکسل پاس کر لیا، کلر اس کے بعد ہم نے وائٹ پاس کر لیا، پیڈنگ ہم نے اس کو 30 پکسل لگا کے اس کو یہ کر لیا، تھوڑا سا پورے حصے میں کر لیا، گھیر لیا، تاکہ ہمارا جو ہیڈر کا ٹاپک ہے اوپر والے نیچے والے حصے سے کیا ہو جائے، کور ہو جائے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اب ہیڈر کا ٹاپک کہاں آ چکا ہے، ٹاپ کے حصے میں کیا ہو رہا ہے، شو ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اگلا ٹیگ کے بارے میں کیا استعمال کرنا ہے، اگلا ٹیگ ہمارا کون سا ہے، نیو کا۔ اب نیو کی CSS ہم نے کیا کرنی ہوگی، سمپل کروانی ہوگی۔ اب نیو کی سمپل ہم نے CSS کروانے کے لیے نیو کے ٹیگ کا کیا کرنا ہوگا، اوپر استعمال کرنا ہوگا۔ اب نیو کے ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہاں پہ سمپل کیا کروانا ہوگا، فلوٹ۔ اب فلوٹ لگانا، فلوٹ کا کام کیا ہوگا، فلوٹ ہمارے سارے کانٹینٹ کو کیا کرے گا، لیفٹ سائڈ میں رکھنا چاہیں یا رائٹ سائڈ میں یا باٹم پہ، جہاں لیفٹ یا رائٹ سائڈ میں رکھنا چاہیں تو ایزیلی کیا ہوگا، وہ ایڈجسٹ کر کے آپ کو کانٹینٹ شو کروائے۔ اب لیفٹ سائڈ میں کیا ہوا، ہمارا سارا نیو کا کانٹینٹ لیفٹ سائڈ میں، اس کی وڈتھ ہم نے پاس کر لی 30 پکسل، ہائٹ پاس کر لیتے ہیں 300 پکسل۔ دین اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہم پاس کر لیتے ہیں سمپل لائٹ کورل پاس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین اس کو سمپل ہمارے پاس کیا ہوا، پیڈنگ ہم اس کی لگا لیں گے منیمم 10 یا 20 پکسل لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کنٹرول ایس کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں اس کے بارے میں ساتھ ساتھ انفارمیشن چیک کرنی ہو تو ساتھ ساتھ ہم چیک کر لیں۔ منیمم دیکھا جائے تو ویٹ بہت ہی زیادہ کم ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ویٹ کی بجائے ویٹ تھوڑی سی اور بڑھا لیں گے، منیمم لگا لیں گے 100 پکسل۔ اب چیک کر لیتے ہیں، 100 پکسل کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں 100 پکسل سے تھوڑی سی اور کم کرنا چاہیں یا اور زیادہ، نہیں بس بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین اس کے بعد آگے چل لیتے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، سمپل اگلے ٹیگ کا نام ہے LI۔ LI کے اندر ہمارا جو ٹیگ تھا نیچے، اس کے اندر ہم پاس کریں گے اس کے لیس اسٹائل نن،
लिस्ट स्टाइल नन से क्या हो जाएगा, इसका सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, बुलेट की शक्ल में जो आ रहा होगा हमें वो क्या हो जाएगा, नन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बुलेट क्या हो गया, नन। अब पैडिंग हम यहाँ पे पास कर लेते हैं मिनिमम 10 पिक्सल पास कर लेते हैं। देन इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास 10 पिक्सल में क्या आ चुका है, ये कंटेंट परफेक्ट आ रहा है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, सिंपल अब क्या करवाएंगे, इसके अंदर हम पास कर लेते हैं अपने ओ टैग्स के नेम्स। ओ टैग्स के नेम क्या है हमारे पास, आर्टिकल और देन पैराग्राफ वगैरह। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस टैग को क्या करेंगे, ऊपर कॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल का टैग है तो आर्टिकल के टैग को हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर आके कॉल कर लेंगे। ऊपर आके कॉल करेंगे, सबसे पहले हमने आर्टिकल का टैग ओपन कर लेना है। देन उसके बाद अंदर हमने पास करेंगे इसका फ्लोट। फ्लोट जितना भी है सारा क्या हो जाए लेफ़्ट साइड, एक के बाद लेफ़्ट के साथ वो आके क्या हो जाए एडजस्ट। उसकी पैडिंग हम पास कर लेंगे मिनिमम 20 पिक्सल। देन उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर या विड्थ वगैरह देना चाहें, विड्थ हम दे देंगे, यही नॉर्मल कर लेते हैं। विड्थ हम क्या करते हैं यहाँ पे मिनिमम 70% पास कर लेते हैं, चेक कर लेंगे 70% भी क्या परफेक्ट दिखा। बैकग्राउंड कलर पास कर लेते हैं इसका लाइट ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन हमने क्या कर लिया, बैकग्राउंड कलर पास कर लेते हैं। और इसकी हाइट नॉर्मल हम क्या पास करवा लेते हैं, 300 पिक्सल। 300 पिक्सल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंटेंट हमें किस तरह का शो करवा रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। दैन हम क्या करेंगे, हमारा राइट वाला जो फूटर का हिस्सा है वो थोड़ा सा हमारे पास क्या आ रहा है, एंड के हिस्से में आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना होगा, उसको फूटर को भी ऐसा से करेंगे, उसकी CSS से क्या करेंगे, उसको चेंज करके आखिर में क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो विड्थ है मिनिमम, इसकी विड्थ हम क्या पास कर लेते हैं, विड्थ और हाइट परफेक्ट है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल अब आके फूटर का जो टैग है एंड में इसको कॉल करेंगे CSS के अंदर। तो सिंपल क्या करेंगे, फूटर के टैग को कॉल करेंगे। तो फूटर के टैग को कॉल करने के लिए हमें सिंपल उस टैग का नेम यहाँ पे ऊपर CSS में क्या करना होगा, पास करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फूटर का टैग पास कर लेते हैं। फूटर के टैग को पास करते हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे बैकग्राउंड लाइट या ग्रे कर लेते हैं, या लाइट स्काई ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो Ctrl+S करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे इसकी पैडिंग पास कर लेते हैं मिनिमम 10 पिक्सल। देन उसके बाद इसकी टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर। देन इसका कलर क्या हो जाए, वाइट। देन इसको Ctrl+S करते हैं और चेक कर लेते हैं, हमारे पास वो आ चुका है एंड में। इसकी CSS से क्या हो गया, इसकी चेंजिंग हो चुकी है, कॉपीराइट बाय द कोड बॉक्स। तो हमने सिंपल अब क्या करना होगा, इसको बॉटम के हिस्से में लेके आके इसको एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक आफ्टर और एक बिफोर की क्लास होती है। तो हमें जितना भी कंटेंट है सब चाहिए पहले। तो हम चाह रहे हैं कि हमें तो आ चाहिए पहले या बाद में। तो हमने क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे उन क्लासेस का क्या करना होगा इस्तेमाल, आफ्टर या बिफोर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें चाहिए अपना कंटेंट एंड के हिस्से में, जहाँ पे ये टॉप पे हेडर आ रहा है, ऐसे ही नीचे बॉटम पे क्या आ रहा हो, फूटर। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे क्या, यहाँ पे आके जो हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट के आर्टिकल के सबसे पहला टॉपिक है सेक्शन। तो हम इससे क्या करेंगे, सेक्शन को अपने सारे हिस्सों का करेंगे लेफ़्ट साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन का टैग सबसे पहले हम पास कर लेंगे सेक्शन। इसके अंदर हम पास कर लेंगे क्या क्लास है, आफ्टर पास कर लेंगे कि हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा क्या हो जाए, लेफ़्ट साइड के हिस्से में क्या हो रहा है हमें शो करो। लेकिन अभी भी हमारा कंटेंट क्या है, सारा लेफ़्ट साइड के। तो कंटेंट का हमने सबसे पहले टैग पास करना है, कंटेंट हमारा वो होगा जो हमने ऊपर टैग के अंदर पास किया होगा। देन वो क्या करेगा, सिंपल इस कंटेंट जितना होगा सारा डिस्प्ले क्या करेगा, शो कर रहा होगा। अब डिस्प्ले क्या, टेबल की शक्ल में हमें क्या हो रहा हो, वो शो हो रहा हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे पास कर लेंगे क्लियर, वो जितना भी है वो डेटा हमें परफेक्ट दिखा के वो शो भी कर रहा हो। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा फूटर क्या हुआ, एंड में आ चुका है। सिंपल सा ये काम था CSS से उसको चेंज करके दिखाना कि आपकी जितनी फ्लोटिंग है सेक्शन के अंदर की वो सारी क्या हो जाए लेफ़्ट साइड में, और कंटेंट क्या हो रहा परफेक्ट। यहाँ पे हम LI के अंदर क्या पास कर लेंगे, कलर इसका लाइट ग्रे कर लेते हैं। दैन चेक कर लेते हैं, कलर लाइट ग्रे हो चुका है। सिंपल हम क्या करेंगे, अब आके इसकी वेट थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 70% है, यहाँ पे हम कर लेंगे 100%। 100% में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं 90%। 90% पे भी नहीं सही, तो हम एक काम में करते हैं 80%। 80% पे परफेक्ट है, फिर 85 के कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करवा लेते हैं। मिनिमम 85 पे क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे।
तो 85 पे एडजस्ट करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे जो विड्थ है इसकी विड्थ को नॉर्मल क्या करना है 20% कर लेते हैं, ठीक है। तो 20% भी ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो 20% और 70%, 90% हो गया। अब 80 और 20%, 100 तो हम यहाँ पे कम थे, 70, अब 90% हमारे पास परफेक्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है पूरे डिस्प्ले में। 100% होता है, 75% करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर भी ज़्यादा है तो हम एक काम में करते हैं 73%, तो हमें परफेक्ट ये शो कर रहा है। 1-2% और आगे बढ़ा लेंगे ताकि क्या हो जाए, परफेक्ट पूरे डिस्प्ले के साथ क्या हो गया, एडजस्ट। ओके, देन हमारा क्या हुआ, सिंपल सा ये काम क्या हुआ, वेबसाइट लेआउट के अंदर डिज़ाइन होके हमारा स्ट्रक्चर सिंपल क्या हुआ, कवर हो चुका। अब हमारे पास क्या हुआ, वेबसाइट लेआउट सिंपल सा था क्या, डिज़ाइन होके हमारे सामने आ चुका है। तो देन हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, अगर लेआउट से रिलेटेड अगर कोई भी मसला हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस कमेंट्स से आपके फीडबैक को हम चेक कर सकें। देन हमारी इस वीडियो में अगर कोई मुश्किल, कोई स्टेप अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में या मैसेजिंग पे या जैसा हो सके ईमेल पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।